लिए। हेलो विद्यार्थियों, तुम किसी से अपने को कम मत आंकना, अपने को कमतर मत देखना, क्योंकि तुम में भी कुछ बात है और करने के कुछ जज्बात है। क्या बोला? अपने आप को किसी से कम मत आंकना, तुम्हारे अंदर भी कुछ बात है, जरूर कुछ न कुछ बात है और करने के जज्बात भी भरे पड़े हैं और कर डालना है, तभी तो सफलता आपके साथ होगी। विद्यार्थियों, आप जान रहे हो, मैंने भी पिछले क्लास में अपने जज्बात को कायम रखते हुए वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड, जिसको हिंदी में सदिश विश्लेषण कहते हो, उस पर काम किया था, उससे कंटेंट्स दिया था आपको, उसे क्वेश्चंस को सिखाने का काम किया था, क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आपको सिखाने का काम किया था। आज और अभी के क्लास में भी वही वेक्टर एनालिसिस, वही सदिश विश्लेषण, उसी से कंटेंट से, उसी से लिया गया क्वेश्चन है। आप हमारी तरफ ध्यान दें, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है फाइंड, सेंटेंस पर है, सेंटेंस में रखा हुआ है, लिखा हुआ है, सेंटेंस में दम है। सेंटेंस आप समझ लेते हैं, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चंस को समझ डालना भी एक समझ है। प्राय बच्चे क्वेश्चंस नहीं समझ पाने के कारण उसको सॉल्व नहीं कर डाल पाते हैं, इसलिए समझना एक समझदारी है। क्वेश्चन को समझ कर समझना, बनाना एक समझदारी है। और देखो लिखा हुआ फाइंड रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए देखो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है और उस रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर फाइंड कर देना है। 4 ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन करेक्ट है, उस करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, इतना ही करना है। समझ रहे हैं ना? तो रिजल्टेंट का मीन्स आप समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर देना है। 2 वेक्टर्स का परिणामी वेक्टर निकालना है, 2 सदिश का परिणामी सदिश प्राप्त करना है। यानी यहां मैं लिख देता हूं, देखो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, देखो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस, देखो माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। देख रहे हो? तो देयरफॉर देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, देखो 2i कैप माइनस आई कैप, यानी आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप, लेफ्ट हो गया 0, और देखो 2k कैप प्लस माइनस माइनस के कैप, यानी प्लस के कैप। तो देखो 2 वेक्टर का सम तो एक वेक्टर देता है ना, तो इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया तो ये मिला आई कैप प्लस के कैप
मुझे यहीं तक रुकना है नहीं, मुझे तो आगे बढ़ना है ना। यूनिट वेक्टर इसका फाइंड कर डालना है, जिसको इकाई सदिश बोलते हो। यूनिट वेक्टर के बारे में जानते ही हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, और हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देखो लेट कर लेता हूं, लेट वेक्टर c इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो देखो वेक्टर c इक्वल टू i कैप प्लस k कैप, देख रहे हो। और हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना, यूनिट वेक्टर c इक्वल टू क्या करना होगा, वेक्टर c बटे मॉड ऑफ वेक्टर c फाइंड करना है। तो देखो ये जो वेक्टर c है ना, इसका मॉड ऑफ वेक्टर c फाइंड कर लेते हैं। देखो स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें i जो है ना यूनिट वेक्टर i या i कैप का स्केलर कंपोनेंट 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस देखो जे कैप इंक्लूड नहीं है तो उसका स्केलर कंपोनेंट, या ऐसे लिख सकते हो प्लस 0 इंटू जे कैप कर दो, इसको बीच में डाल दो, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं ना 0 इंटू जे कैप प्लस क्या 1 इंटू के कैप। जब जोड़ा तो क्या निकला, आई कैप प्लस के कैप। इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप। इस तरह से आई कैप का स्केलर कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, जे कैप का स्केलर कंपोनेंट 0, 0 का स्क्वायर, प्लस के कैप का स्केलर कंपोनेंट 1, 1 का स्क्वायर। देयरफॉर देखो मॉड ऑफ वेक्टर सी दैट इज देखो रूट अंडर 1 प्लस 1 रूट अंडर 2, देख लिया। इस तरह से यूनिट वेक्टर c इक्वल टू देखो वेक्टर c क्या है, आई कैप प्लस क्या के कैप डिवाइडेड बाय क्या रूट 2, मॉड ऑफ वेक्टर c दैट इज रूट 2, ठीक है ना। इसको अरेंज कर दो थोड़ा, यूनिट वेक्टर c इक्वल टू 1 बाय रूट 2 इंटू क्या आई कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस क्या के कैप। आप देखो एबीसीडी में ऑप्शन जो है उसमें कौन सही है, आप देखो पता चलेगा ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं यहां लिख देता हूं, देखो आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यही मेरा है। विद्यार्थियों इसको मैंने सॉल्व करने का काम किया, क्लियर कंसेप्ट के साथ सॉल्व करने का काम किया। छोटा क्वेश्चन है, इसके पीछे कंसेप्ट है, वर्ड्स को समझना, सेंटेंस जो है ना, क्वेश्चन क्या सेंटेंस उसको समझना, उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो ये सारा काम मैंने इस क्वेश्चन में किया है, आप इसको ध्यान से देखना वीडियोज को। कठिनाई हो कमेंट्स भी कर सकते हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो या मैथमेटिकल टर्म से रिलेटेड हो, आप कमेंट्स करना, मैं फिर रिप्लाई देने का काम करूंगा आपकी कमेंट्स को रीड करके। मैं फिर आऊंगा जस्ट अगले क्लास में, और जब भी आऊंगा एक नया कंटेंट्स लेकर आऊंगा, उसको नया कंसेप्ट अप्लाई होगा। आप इधर उधर कहीं नहीं जाना, काम करते रहना और लाभान्वित अपने आप को करते रहना। वेरी गुड, लॉट्स ऑफ थैंक्स।